मिली जानकारी के हिसाब से बीती 9 फरवरी को आयम रोड स्थित अल्लू नगर दिगुलिया गांव में अचानक एलडीए कुछ अधिकारी और मड़ियाव थाने के दर्जनों सिपाही पहुंच जाते हैं और आनन फानन में गांव में कुछ लोगों के पक्के निर्माणों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आइए सुनते हैं जिन लोगों के घर तोड़ोगे उन लोगों ने क्या कहा। जब आप कब्जा लीजिए तब दिवा दीजिए। कर रहे हैं आप हमसे बात तो करें, हमारी जमीन लेने के लिए बात तो करें। आप जमीन पे खेती कर रहे हैं, क्यों नहीं बेचेंगे? अपनी जमीन क्यों नहीं बेचेंगे? एक आदमी कोई बात करे, अपनी जमीन क्यों नहीं बेचेंगे? एक आदमी कोई बात करे। अगर मुझे जरूरत है तो मैं जमीन तो अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, मुझे कौन दे देगा? पहली बात ये जमीन से संबंधित कोई मैटर नहीं है, तो फिर क्यों दे रहे? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो मतलब अवैध निर्माण। आपने जो है अवैध प्लाटिंग करके। अरे साहब एक बात ये बताओ, साहब बताओ अपनी जमीन या अपनी खेती करिए तो सर निशान कब करेंगे? मतलब हम आएंगे, आप मतलब हमारे बाप दादा की चीज देंगे हमको, हमारे बाप दादा की चीज आप सिंपल काम करेंगे। जब पैसा मिलेगा तब पैसा 50 साल बाद घर बने हैं सब गिरवा दो। शादी ब्याह के लिए अपना न बेच सके ऐसा बन के हैं, बहुत लोग मरे जा रहे हैं। आप ले लीजिए ना, आप क्या बताएं भाई, गलत कर रहे हैं और हम लोग नहीं तो आदमी एक दूसरा देख के शादी कर सकता है और यहाँ रोक के सारे काम पीएम कार्यालय तक भेजा गया है। आप देखिए हम कहाँ नहीं दिया, ये हमारा हमको जवाब देंगे। ऐसा करो माल अगर हो लगा तो भाई हम लोग जेल चले जाएंगे। नहीं तो ये क्यों गिरा दो? आप लोग को तो हाथ में सोलह बांध दिए ना। आप कोई गलती नहीं, मैं आप लोगों को कुछ कही नहीं। हमारे बाप दादा की चीज हम तुमसे पूछ नहीं रहे कि हम इसको भाई पैसा दे दे लेने जमीन ना। कौन देगा मुझे? गुंडा ही खुद कर रहा हूँ, कोई बात बता दो। बाबा जी कहाँ हैं अभी? मैंने अभी बात किया, अभी देखे में कितने लोगों ने पकड़ी है। पहले आप लोग एक बार बात तो करते हैं। यहाँ नहीं बात करनी ना भैया, आप जाइए। तो गिरा देंगे तब हम लोग बात करेंगे। यहाँ है क्या, बहुत पैसे, ताजमहल तो बना नहीं है। ताजमहल नहीं है, पैसा नहीं लगा है। भैया यहाँ रजिस्ट्री बैन है, आप कैसे बैन भेज क्यों सकते बैन हो? है? पैसा दिया गया है रजिस्ट्रार में, बैन है। न रजिस्ट्रार में पूरी सिक्योरिटी दी गई है, रजिस्ट्रार में पूरा जो है वो लिया, पैसा लिया है। रजिस्ट्री बैन है, आप अनावश्यक में आपसे। इस मामले में विवादित जमीन के मालिक अब्दुल अजीज का कहना है कि एलडीए के अधिकारी पुलिस की मिलीभगत से किसानों को भयभीत करके जमीन हड़पने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम हारून रशीद हुआ। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि 9 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर चला, जिसमें ये देखिए हमारे गेट और हमारी बाउंड्री उंड्री जो थी ये सब तोड़ दी गई। तो शाम को जब हम आए पता चला भाई एलडीए वाले आए तोड़ के चले गए। तो जब तफ्तीश किए तो पता चला कि वो अब्दुल अजीज़ खान जो थे, जो किसान हैं जिससे हमने ज़मीन परचेज करी है, ये उनका समझ के तोड़ दिए। अच्छा, उनका समझ तोड़ दिए तो आप पहुंच नहीं पाए थे मौके पे? हमको सूचना ही नहीं तो थी। दोबारा किसी से अधिकारी के पास आप जाके कुछ जानकारी की? नहीं, जानकारी नहीं। हम तो फिर अजीज़ भाई से उसके नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात हुई। अच्छा। कि भैया ये क्या मामला है, तो हमें उन्होंने वो दिखाया क्या नाम की नोटिस, जबकि वो नोटिस 23 मार्च 20 का निकला हुआ है। अच्छा। और अजीज़ भाई को मिला है 6 फरवरी 2021 को और 9 तारीख को ये तोड़ा जाता है। अच्छा। हम कह रहे ठीक है, अगर आप तोड़ने आए तो भाई तोड़ते, अब अजीज भाई का पता लगाते, अजीज भाई का जहाँ था वो तोड़ते। आपने अजीज भाई से आपने कितना जमीन लिया था? 2.5 साल हो गया ये जमीन कितनी लिए थे आप? ये करीब 3,500 है हमारा। 3,500। एक पैसे जोड़ करके हम लोग बताइए बिहार के रहने वाले हैं, मजदूरी करके कैसे हम लोग जोड़ करके प्लॉट लिया है। और एलडीए वाले आए अपनी गुंडई दिखा करके अपना तोड़ ताड़ के चले गए। जमीन किस जगह पे है?
ये अल्लू नगर डिगोरिया में आता है। इसका खेसरा नंबर 1224 है। हमारा नाम बाबा राम सेवक है। अच्छा, यहाँ पे जो इसे ये दीवारें गिराई गई हैं, एलडीए ने गिराया, तो ये मतलब किस लिए गिराया है? ये इसलिए गिरा रहे हैं कि ये लोग केवल ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किसान यहाँ किसी तरीके से किसी बात को मानने के लिए नहीं तैयार है जी। 2008 में इन्होंने गजट किया और उसके बाद में इन्होंने कोर्ट में हमारा पैसा बता रहे हैं जमा कर दिया गया है। ना किसान को कोई पता है और ना कोई बात किसान को कोई बात करना चाहते हैं। और यहाँ का जो किसान है, यहाँ असहमति कम से कम नहीं, मुख्यमंत्री जी को भी बता दिया है और उसके बावजूद में डीएम साहब को बताया है और उसके बावजूद में जो है कमिश्नर साहब को भी बता दिया गया है। लेकिन ये किसी बात के लिए, ये किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना किसान ज़मीन यहाँ देना चाहता है। हमने कई बार इन लोगों से बात करने की कोशिश किया कि मान लीजिए अगर आप हमारी ज़मीन अगर लेना चाहते हैं तो आइए किसानों के बीच में आकर के बातचीत कर लीजिए। अगर 70% 80% अगर किसान अगर आपके साथ में है तो आप ज़मीन ले सकते हैं, कि ज़बरदस्ती थोड़ी ले सकते हैं। आप मान लीजिए करीबन जो है 15 साल हो रहा है, धीरे धीरे 15 साल की लड़की आज करीबन 30 साल की हो रही है। अगर अपनी ज़मीनें नहीं बेचेगा या कर्जा नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा तो किस तरीके से अपना जीविका चलाएगा। तो इस तरीके से हम कई बार जो है ट्यूब करके भी बताया है इनको, कई बार हमने जो है मान लीजिए पेपर के माध्यम से बताया है। कम से कम नहीं जो है हमने सैकड़ों, कम से कम नहीं इनके पास जो है ITI भेजा है। इनको कई बार हर तरीके से हमने बताया है, लेकिन सिवाय एक गुंडाई हो रही है और हमारी गुंडाई ये कर रहे हैं। देखिए हमारी ये जो घर मकान बने थे, यहाँ पे बाउंड्री बनी थी, यहाँ गिरा दिए गए। इसके लिए आपको नोटिस दी गई थी? नोटिस इन्होंने जो बता रहे हैं कि अब हमको तो ये पता नहीं है, बता रहे हैं हमारे अजीत भाई बता रहे हैं कि करीबन 2 दिन बाद हमारे नोटिस हमको मिली है। 1 साल बाद की नोटिस 2 दिन बाद मिली है इनको और 2 दिन के बाद में तीसरे दिन ये आ गए यहाँ पे गिराने के लिए। जब हम लोगों ने इनसे बात किया कि हमारी ज़मीनों का हमारा कब्जा है, ना तो हमारा कब्जा है, ना हमने पैसा लिया है अभी एलडीए से, ना हमारी किसी तरीके से कोई बात हो रही है, आप किस तरीके से हमारी ज़मीनों पर गिरा देंगे, कैसे बिल्डोर चला देंगे। तो इसमें तो एलडीए के जो बीसी से बात की आपने? उनसे भी हमने बात किया कि जाकर के किसानों के लेकर के हमने बात किया जाकर के, लेकिन वो कोई बात हमारी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आइए सुनते हैं अब्दुल अजीज ने मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों से क्या बातचीत की। भैया जो है, अब मैं इसमें 28 साल से खेती कर रहा हूँ, आलू और तरबूज बो रहा हूँ। 28 साल हो गए। अभी 15 साल से इन्हीं ने बता दिया कि मैं ज़मीन ले रहा हूँ, ठीक है, आप ले लें। इन्हीं ने अभी तक ले नहीं पाए। अब मैं परेशान था, मेरे पास खाने पीने को नहीं है। 15 साल से मेरे पास कोई कारोबार नहीं। मैं आलू बोता था, तरबूज बो रहा हूँ, अब मेरे पास कोई कारोबार तो है नहीं। तो मैंने सोचा कुछ बेचे बाचे इसमें से जब मैंने कुछ बेचा बाचा तो मैंने आगे भी थोड़ी ज़मीन ले ली। अब इन्हीं ने मुझको कहा 2023 में तीसरे महीने में नोटिस निकाली लीजिए कि आपने जो है गलत बाउंड्री बनाई है। अभी इन्हीं ने 6 फरवरी को ये नोटिस दूसरे के द्वारा में मिली और इन्हें 9 को आगे इन्होंने बाउंड्री गिरा दी और मैंने इनसे मना किया, भैया आप मैं गिरवा लूँगा, आप क्यों परेशान हैं, आप रुक जाइए। मैडम ने कोई बात नहीं सुनी और उसके बाद में मैडम ने कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद में कह रहे हैं कि आप पेपर में दे दिया कि मार्फिया हूँ। मेरी 64 साल की उम्र है, 2 बार लारी में हार्ट का ऑपरेशन करा चुका हूँ। ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन है? ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। 28 साल से इसमें मैं खेती कर रहा हूँ और मैंने 2-4-6 आदमी के हाथ मैंने ज़मीन प्लाट बेचे, आगे जाके दूसरी ज़मीन ले ली कि मैं कुछ और पैसे कमा लूँगा। लेकिन नहीं, आप लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, उस हिसाब से आप मुझे 4 गुना दे दें। क्या समझे आप? मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम पता नहीं, ऋतु स्वाद कुछ करे। मैंने बहुत खुशामद की मैडम से। मैडम ने कहा कि आज ऑफिस में आके बात करो। अब मैं जो हूँ तो ऑफिस में कहाँ उनके पास दौड़ रहा हूँ, किधर दौड़ के जाऊँ। अगर उनको जो है तो अगर चाहिए था तो वही जो है 4 गुना देना दे दे मुझे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। ने किस तरह से क्या करना चाहते हैं वो भाई बताइए। और उसके बाद कह रहे हैं ये मार्फिया है। हमें किस बात का मार्फिया हूँ भैया? मैंने क्या की गुंडाई? आप क्या चाहते हैं अब? मुझे अगर उनको ज़मीन चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से के हिसाब से 4 गुना पैसा दे दे जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, नहीं तो हमारी जान छोड़ें। क्या समझे आप? ये किस जगह की ज़मीन है आपकी? अल्लू नगर तुगरिया में। थाना कौन सा लगता है? मड़ियाँव थाना। ठीक है।